मोटा और मैगी, ये वो दो शब्द थे जिनसे मैं सबसे ज़्यादा बुली करा गया था। और तुम आज शायद ये फ़नी लग रहे होंगे तुम्हें सुनने में, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ही बुरे थे मेरे लिए। और अगर तुम देखो तो यार बुलिंग आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम समझते नहीं कि बुलिंग सिर्फ बच्चे को मारना है, बच्चे की रैगिंग करना नहीं होता है। बुलिंग उसे किसी नाम से बुलाना, उसे कोई आइडेंटिटी देना या उसे चिढ़ाना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बुलिंग होती हैं। अब पता है मुझे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बुरा सोशल मीडिया का टेक लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया ना इसे दो बहुत ज़्यादा ही हाईली एलिवेटेड तरीक़ों से देखता है। एक वो पार्ट है, वो डेविड गोगिंस एंड्रू टेट वाला, जो स्टूपिड गाइज हैं टकले दोनों, ये लोग कहते हैं कि बुलिंग को पॉजिटिवली लो, बुलिंग को अपनी एनर्जी बनाओ, बुलिंग को अपना सोर्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। एक वो बंदे जो अरे बुलिंग के बाद काउंसलिंग लो, ये लो वो लो, और ये दोनों ही ना बहुत जो अपोजिट स्टैंड है, बहुत पोलर स्टैंड है, दोनों ही बुलशिट लगते हैं मुझे। मैं बहुत ज़्यादा नापसंद करता हूँ, क्योंकि यार दोनों के ना बहुत बुरी नेगेटिव है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अगर तुम एक बच्चे को ये सिखाते हो कि वो नेगेटिव इमोशन को बाबा सोचता रहे, बाबा उसे पावर देते हो, तुम कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी बड़ी कर देते हो, कहीं ना कहीं उसे आगे चलकर मेंटल इशूज़ देते हो। और अगर तुम कहते हो कि उसे अगर छोटी छोटी ऐसी चीज़ों के लिए, इवन तो इतनी छोटी नहीं है, तो उसे काउंसलिंग जैसी बड़ी चीज़ का वो लेना पड़ेगा, ठीक है, मे बी कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ उसके लिए हो सकता है, तो वो खुद का स्टैंड कब लेगा, वो खुद पढ़ा कब होगा, वो खुद इवॉल्व कब होगा, वो खुद के लिए खुद कब खड़ा होना सीखेगा। इसलिए मेरा बुलिंग को लेकर क्या स्टैंड है, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर से मेरी स्टोरी पे आते हैं। तो 7th के टाइम पे जब मुझे समवॉट बुली मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, चिढ़ाया जाता था मुझे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो दो शब्दों के लिए था, मोटा और मैगी। अब अगर तुम मेरे बाल देखो तो अभी भी मुझे मैगी बोला जाता है, एंड आई एब्सोल्युटली स्टिल डोंट हेट दैम, मुझे बाल अच्छे लगे। अब ना यहाँ पे मैंने दो चीज़ें चेक करी। अगर तुम यहाँ देखोगे सिनेरियो, एक होता है एक्सेप्टेंस और एक होता है डिनायल। सुना, एक्सेप्टेंस क्या होती है, तुम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर मैं उन दोनों बुलिंग वाले वर्ड को एक्सेप्ट कर लेता, शायद लाइफ बेकार जाती, लेकिन मैंने कुछ चीज़ डिनाई करी और कुछ एक्सेप्ट करी, जो कि चॉइस थी मेरी। अब मैं देखा कि क्या चीज़ रियली में मैटर करती है। मैं देखा कि जो मोटा और मैगी दो शब्द हैं, मैगी मेरे बाल के लिए मुझे बोला जाता है। और अगर तुम इस बड़े से ह्यूमन टर्म में देखो तो मैं एक कूलर गाय हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बाल रेयर हैं। वैर मेरे तो घर में रेयर हैं, तुम्हारे भी शायद ऐसे बाल नहीं होंगे, तो तुम रेयर बाल है मेरे पास। तो जो चीज़ कम है, वाई आई एम गेटिंग इनसिक्योर फॉर दैट। और तब से मैंने उसे एक्सेप्ट करा। ऐसी बहुत सारी चीज़ होंगी इसके लिए तुम्हें चिढ़ा जा रहा होगा, मे बी शॉर्ट हाइट, या मे बी बॉडी स्ट्रक्चर, या मे बी फेस, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो तुम चेंज नहीं कर सकते। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इसे लव करना, ये वन ऑफ द मोस्ट सुपर नेचुरल, प्यारी, कूल, बहुत बढ़िया सब चीज़ है। मैंने अगर एक्सेप्टेंस की बात करें, सबसे प्यारी चीज़ मैंने जो भी रिसेंटली एक्सेप्ट करी है वो है मेरा कलर। सो यार तुम कह सकते हो कि इंडिया में तो रेसिज्म होता ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हमारे इंडिया में काला गोरा होता है, और मेरा ब्राउनिश सा, डार्क ब्राउनिश सा रंग है, ठीक है। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव टू बी मोर वाइटर स्किन टोन में चाहिए, D10, ये टैन वो टैन। अब मैंने से ये वाली उंगली दिखा दिया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट करा है इट्स माई नेचुरल कलर, और मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। इवन तो मैंने देखा है कि यार मेरा कलर के साथ भी बंदे बहुत कूल लगते हैं, और आई विल बी द कूल का जो एग्जाम्पल बनेगा कि यार देख इस स्किन टोन के साथ भी बंदे कूल लगते हैं। देयर आर थिंग्स जिसके बारे में तुम बुली हो रहे हो, तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करो। शुरू में बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब तुम उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हो, तो पीपल चिढ़ाना बंद कर देते हो, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि एक तो तुम चिढ़ नहीं रहे, ऊपर से वो फालतू वही बात टॉन 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 करे जा रहे हैं, कौए लगते हैं, वो बुरा लगता है उन्हें, तो वो खुद ही छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, जब तुमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, वो चीज़ हर्ट करना कम कर देती है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्ट करी, मेरे बाल ऐसे, आई एम वन ऑफ द कूलर गाय, ठीक है, समझो मेरी बात। मैंने अपनी रियलिटी जीना शुरू करी। उसके बाद आता है डिनायल वाला फेज, कि मैं डिनाई करता हूँ कि मुझे कुछ स्पेसिफिक वर्ड के साथ जोड़ा जाए। मैंने मोटा शब्द डिनाई करा मेरी लाइफ से। और उसके बाद 7th के बाद जब 10th में बीच में कोरोना फेज आया, दिस वॉज हाउ आई यूज टू लुक। एंड पीपल बोलेंगे दिस इज स्किनी फैट फिजिक है, अजीब है, लेकिन तुम ये बात समझो कि एक हाई स्कूलर बंदा है जो उसने अभी 9th कंप्लीट करी है, ही इज़ डूइंग बॉक्सिंग एंड ही इज़ लुकिंग फेयरली गुड। इज़ वॉट डिनायल फेज लुक लाइक। देखो यार, यहाँ पे कुछ चीज़ होंगी जिसपे तुम जेन्युइनली एज अ मेल, एज अ ह्यूमन मेल जिसे बनाया गया है टेस्टोस्टेरोन के साथ, बॉल्स के साथ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम ऐसे शब्द अपने साथ कभी भी रिलेट नहीं करना चाहते हो। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, यू विल बी 10 times अ बेटर मेल। और वर्क फॉर इट, ठीक है। मुझे कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अभी की परिस्थिति क्या है, तुम्हारे बाद की परिस्थिति क्या है, तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ,
जस्ट वर्क फॉर इट। अगर वो मोटा है, पतला है, या कुछ भी ऐसा शब्द जो तुम चेंज कर सकते हो, मे बी वो तुम्हें पतला दिखाते हो, बल्क अप, गो टू जिम, बी द गाय जिसमें स्ट्रेंथ है, बी द गाय एस्थेटिक फिजिक वाला गाय। मुझे तुम्हारे पर्सनल गोल से कोई मतलब नहीं है, जस्ट चेंज द वर्ड अगर वो तुम्हें हर्ट कर रहा है तो। हो सकता है दे आर कॉलिंग यू अगली, नॉट बिकॉज यू आर फेशियली अगली, बिकॉज यू आर अनग्रूम्ड, यू आर पॉस्चर खराब है, पूरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, यू आर पर्सनैलिटी वाइज अनअट्रैक्टिव, ठीक है। बी द गाय जो कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस टॉप नॉच है, द गाय दैट इज़ वेल ग्रूम्ड, वेल कैप्ड, ये बनने के दिखाओ। और पता है मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सिंपैथी किसी ने नहीं दी थी, तभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी। मैं जो तुम्हें दूंगा इट्स हार्ड फकिंग ट्रूथ। यू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग जो कि तुम चेंज नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू लिटरली हेट इट, डिनाई द वर्ड्स कि तुम्हारे साथ क्यों जोड़े जा रहे हैं जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो। और पता है मैंने क्या देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं दोज आर ईजियर टू चेंज, इंस्टेड उन चीज़ों को चेंज करने के दैट दे जेन्युइनली टेक एफर्ट। मैंने लोगों को देखा है अजीब अजीब चीज़ें करते हुए जस्ट टू उनकी इनसिक्योरिटी हाइड हो, जैसे हेयर लाइन की बुलशिट करना और बहुत सारी अजीब चीज़ें करते हो मैंने लोगों को देखा है, मेरी बात मानो तुम, है ना, इंसोल्स और ये सब। लेकिन हम वो चीज़ें कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करते जो हार्ड वर्क करते। मैंने आज तक शायद एक बंदा देखा है मेरे पूरे स्कूल लाइफ में जिसने पतला होने की, बुली होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करी, एंड ही इज़ लिटरली उसकी उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फिजिक थी पूरे स्कूल में। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने इतने बंदे देखे हैं जिन्हें सही में ट्रांसफॉर्मेशन करी है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन एज अ मैन विद टू बॉल्स। Accept the things that you can't change, deny the things that you can change, and absolutely deny their existence with your name on it. समझ रहे हो मेरी बात? And that's the hard truth, and that's what I truly love about bullying. Bullying is not simple कि मैं कह दूँ bullying को अपना यूज़ करो, ये वो fuck you, या फिर मैं कह दूँ कि काउंसलिंग ही करो, या फिर सोचो ये bullying वाले लोग बुरे हैं, तुम्हारे में कोई खराबी नहीं, you are pretty princess। दोनों चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अब क्योंकि मैं थोड़ा सा एक लेवल एनर्जी के डाउन जाता हूँ। सी अगर तुम बुली हो रहे हो तो आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू और आई केयर अबाउट यू, ये बात सच है। ठीक है यार, बहुत बुरे फेज़ में हो अभी तुम लाइफ के, मैं ऐसा मानता हूँ। यू कैन कमेंट डाउन अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए मेरे से, क्योंकि यार बुलिंग हर्ट करती है, मुझे पता है। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो तुम चेंज नहीं कर सकते और तुम हार्ड टाइम एक्सेप्ट हो रहा है। कमेंट अबाउट देम, मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ कुछ। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।